बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनरल फैज हमीद साबिक डीजी आईएसआई के करीबी साथी के बारे में ये इंकशाफ सामने आ रहा है कि वो मुल्क से अरबों रुपए लेकर फरार हो गए हैं। ये अरबों रुपए उन्होंने कैसे कमाए थे, वो सारी दास्तान, वो कहानी आप दोस्तों के सामने रखता हूं और साथ साथ आप दोस्तों को बताता हूं कि अब तक जो ये चौधरी बरादरान इमरान खान के साथ साथ चल रहे थे, अब इनकी कुर्बतें बढ़ गई हैं शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ। किस तरह अब हमजा शहबाज से चौधरी बरादरान के साहबजादों ने मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपके साथ चलना चाहते हैं, आपकी हुकूमत को मजबूत करना चाहते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है और 48 घंटों की डेडलाइन दी गई थी। आप दोस्तों को याद होगा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में 2 दिन पहले 48 घंटों की डेडलाइन दी थी कि इमरान खान नियाजी की जान को बहुत खतरा है, लिहाजा इमरान खान जो बनीगाला आ रहा था, पेशावर में जो छुपा हुआ था वो बनीगाला पहुंचा था, लेकिन कहा यह गया कि उसकी जान को वहां पे खतरा है। वो 48 घंटे गुजर चुके हैं और इमरान नियाजी का एक और झूठ बेनकाब हुआ है। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो नीचे सब्सक्राइब है, क्लिक कर दीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके शेयर कीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद साहब, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी थे, जब तक इमरान खान का इख्तिदार था, जब तक फैज हमीद साहब अपने ओहदे पर थे और जनरल फैज हमीद ही उनको मुश्किलात से निकालते रहे थे। जनरल फैज हमीद साहब के बारे में यह भी तासुर दिया गया था कि वो अगले आर्मी चीफ हो सकते हैं और इमरान खान अगर वो आर्मी चीफ बनते हैं तो 2028 तक अगला इंतखाब भी चोरी करके, इलेक्शन चोरी करके 2028 तक हुक्मरान रहेंगे जनरल फैज हमीद साहब के साथ। लेकिन मामला यह है, जनरल फैज हमीद साहब डीजी आईएसआई नहीं रहे। वो नवंबर में गुज़िश्ता साल वहां से उनको हटा दिया गया, पेशावर का कोर कमांडर लगा दिया गया। उसके बाद से इमरान खान का जो इख्तिदार था उसका जवाल शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प मामला जब हुआ जब इमरान खान के आखिरी दिन थे। आप दोस्तों को याद होगा जो चौधरी बरादरान थे वो कुछ मामला तय कर रहे थे जो अपोजिशन की उस वक्त की जमातें थी जो कि अब हुकूमत में है उनके साथ, और वजारत आला पंजाब परवेज इलाही मांग रहे थे। लेकिन अचानक ये हुआ कि जो चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे मोनिस इलाही थे वो पहुंचे बनीगाला। वहां पर उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा लिया और ऐलान कर दिया कि हमारे वजीर आला होंगे परवेज इलाही। अब दिलचस्प बात यह है कि इस सारे मामले में बहुत सारे लोगों को इस मामले ने चौंका दिया था कि वो परवेज इलाही जो कि खुद मुतालबा कर रहे थे कि वो वजीर आला पंजाब होंगे उस वक्त की अपोजिशन के और मौजूदा हुकूमत के, उन्होंने अचानक ये पलटा कैसे खाया। तो हुआ ये था कि एक शख्स की, मोनिस इलाही को, जो कि साहबजादे हैं परवेज इलाही की, उनको कॉल आई थी और वो जो शख्स थे वो थे जनरल मुजम्मिल, साबिक जनरल मुजम्मिल, जो कि वापडा के चेयरमैन रहे थे 2016 से 2021 तक। वो जो है वो साबिक चेयरमैन रहे वापडा के और वहां पर उन्होंने अपने फराइज अंजाम दिए। दिलचस्प बात यह है कि ये जो जनरल मुजम्मिल हैं इनके करीबी ताल्लुकात बताए जाते हैं साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद साहब के साथ, और दावा यह किया जाता है कि जो परवेज इलाही साहब पहुंचे थे बनीगाला बिल्कुल एन मौके पे, उन्हें मोनिस इलाही साहब ने कायल किया था कि उन्हें एक कॉल आई है और मुबैना तौर पे यह दावा किया जाता है वो जनरल मुजम्मिल की कॉल थी जो उन्होंने मुबैना तौर पे जनरल फैज हमीद साहब का पैगाम पहुंचाया था परवेज इलाही को और कहा था कि इमरान खान की हुकूमत कहीं नहीं जा रही, लिहाजा आप इमरान खान के साथ रहें। फिर मामला यह हुआ कि परवेज इलाही साहब भी डूबे, इमरान खान भी डूबे और अब जनरल मुजम्मिल के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि वो मुल्क से फरार हो चुके हैं। दोस्तों, मामला यह है कि नैब ने एक तहकीकात शुरू की। 6 जून को जनरल मुजम्मिल को तलब किया गया था कि आप आइए, आपके हवाले से कुछ कंप्लेन है, उसकी हमें वेरिफिकेशन करनी है, जांच पड़ताल करनी है, आप नैब के सामने पेश हों। आप पर $753 मिलियन का इल्जाम है कि आपने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया और अपना ओहदा था उसका गलत इस्तेमाल किया। जो जनरल मुजम्मिल साहब हैं, जो दोस्त रहे हैं, इनका ताल्लुक भी चकवाल से रहा है, तकरीबन 38 साल तक ये फौज में रहे हैं और गुजरावाला के कोर कमांडर भी रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदों पे जीएचक्यू में काम करते रहे हैं। फिर 2016 में जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने इनको चेयरमैन वापडा बनाया था। 5 साल की इनकी मयाद थी, फिर गुज़िश्ता साल अगस्त में इनकी मयाद खत्म हो रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने अगले 5 साल भी जनरल मुजम्मिल को दे दिए थे क्योंकि इनके राब्ते वो करवा रहे थे जहां पे करवाने थे। दोस्तों,
अब यह हुआ है कि नैब ने एक तहकीकात शुरू की जिसमें इंकशाफ हुआ कि तकरीबन $753 मिलियन का यह बड़ा स्कैंडल है जो कि मंजर आम पर आया है। जनरल मुजम्मिल साहब को बुलाया गया था, जनरल मुजम्मिल साहब पेश नहीं हुए नैब में, और दावा यह किया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि मेरी कुछ ज़ाती वजूहात है जिसकी बिना पर मैं पेश नहीं हो सकता। और चंद ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वो मुल्क से फरार हो चुके हैं, मुल्क से भाग चुके हैं, और फ्रांस में दावा किया जा रहा है उनके कुछ फार्म हाउसेज हैं, वहां पर प्रॉपर्टीज हैं, वहां वो चले गए हैं मुल्क से। और अब ये जो एहतिसाब का मामला है शायद वो उनकी गैर मौजूदगी में आगे ना बढ़ सके। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जो बड़ा स्कैंडल सामने आया था, आप दोस्तों को याद होगा जनरल आसिम सलीम बाजवा का पापा जॉन्स स्कैंडल्स मंजर आम पर आया था। उस हवाले से भी कहा गया था जो जनरल बाजवा हैं, आसिम सलीम बाजवा, वो अपनी रसीदें दें। अमेरिका में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, जायदादें थी, उनका कारोबार था, लेकिन वो केस उछाला गया, बाद में वो दब गया। जनरल आसिम सलीम बाजवा रुखसत हो गए, अब वो अपने ओहदे पर नहीं है, लेकिन अब सवाल भी कोई नहीं हो रहे हैं। इसी तरह अब जनरल मुजम्मिल साहब ने गुज़िश्ता माह अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था चेयरमैन वापडा के तौर पे, और दावा यह है कि वो अब मुल्क से बाहर चले गए हैं, लिहाजा अब इन जनरल साहब का भी शायद कभी एहतिसाब ना हो सके। अब मामला यह है कि जनरल मुजम्मिल ने जो राब्ते करवाए थे चौधरी बिरादरान के, चौधरी बिरादरान को अब एहसास हो गया है कि उनका वो गलत फैसला हो गया था। जो वो सोच रहे थे कि जो मुक्तदर हल्के हैं वो इमरान खान की सपोर्ट करेंगे, अब इमरान खान ने जिस तरह उन्हें निशाना बनाना शुरू किया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को निशाना बनाना शुरू किया, फौज की हाई कमान को निशाना बनाना शुरू किया, बाकायदा जो फौज ने फैसला किया कि वो न्यूट्रल रहेगी, इमरान खान ने कहना शुरू कर दिया कि न्यूट्रल जानवर होते हैं। तो अब चौधरी बिरादरान को शायद ये नजर आ रहा है कि उनका सियासी मुस्तकबिल इमरान खान के साथ तो आगे नहीं बढ़ सकता, लिहाजा अब जो कुर्बतें हैं चौधरी बिरादरान की और बड़े चौधरी साहब की, चौधरी शुजात साहब की, वो शरीफ खानदान के साथ आगे बढ़ रही हैं। जो चौधरी शुजात साहब हैं उनके दो साहबजादे चौधरी सालिक और चौधरी शाफे, उन्होंने एक मुलाकात की हमजा शहबाज साहब के साथ, और इस मुलाकात में इन दोनों भाइयों ने यकीन दिलाया चौधरी जो हमजा शहबाज साहब हैं वजीर आला पंजाब, कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम आपको मजबूत करना चाहते हैं, हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप ही वजीर आला रहें और मुश्किलात से जो सूबा है और कौम है और अवाम है उनको निकालें। दिलचस्प बात यह है कि जरा ये दावा करते हैं कि चौधरी परवेज इलाही की भी डील हो गई है, और चौधरी परवेज इलाही भी जो स्पीकर पंजाब असेंबली का ओहदा है वो अपने पास रखेंगे, और वो हमजा शहबाज को चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि परवेज इलाही को भी एहसास हो गया है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के हालात बहुत पतले हैं, सियासी हालात बहुत ही खराब हैं, और जो आने वाले ज़मीनी इंतखाबात हैं उसमें शायद तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार ही ना मिल सके जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने लड़ाई लड़ना शुरू कर दी है, ललकारना शुरू कर दिया है उन्हीं लोगों को जो उन्हें इक्तदार में लेकर आए थे, जो उनके लेपालिक थे, जो उनकी हुकूमत चलाते रहे थे, अब वही फौज को बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा कोई ये जो है वो हिम्मत नहीं कर सकता कि वो मुक्तदर हल्कों के खिलाफ जाकर तहरीक इंसाफ का टिकट ले और इलेक्शन लड़े, और इस बात का अब एहसास चौधरी बिरादरान को भी बखूबी हो रहा है हर गुजरते दिन के साथ। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो बाखबर रहना चाहते हैं, उन तक मालूमात पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।